हाय गाइस, वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। एंड आप देख सकते हो पीछे का व्यू आज ब्लॉक हो चुका है क्योंकि मैं आज ऑफिस आवर्स के बाद शूट कर रही हूँ। आज मेरा पूरा दिन बहुत बिजी गया है गाइस, बहुत ज़्यादा बिजी गया है। कभी कोई फॉर्म, कभी कुछ, कभी कोई क्लाइंट, कभी मैंने आज लंच अपना अराउंड 4 किया होगा, 4 o'clock। यस, आई हैड माई लंच अराउंड 4 PM टुडे। आई वॉज़ वेरी बिजी टुडे, मेरे होल स्केड्यूल वॉज वेरी बिजी, तो मैं आज शूट नहीं कर पाई। आई हैव टू गो टू सम अदर प्लेस टमोरो एंड आई हैड टू वाइंड अप अ लॉट ऑफ थिंग्स टुडे हियर इन दिस field that I am sitting in. I come here around, so I have to reach around 9:30 to my office, and from my office I go to my field around 11, and then yes, तब से मैं field पर ही रहती हूँ. I genuinely enjoyed working today because बहुत दिनों के बाद ऐसा लगा कि मैंने अपने ऑफिस पे कुछ तो प्रोडक्टिव किया है एंड आई वॉज एक्चुअली वर्किंग, सिटिंग एंड वर्किंग टुडे. सो it was actually very good. It was a good day. I enjoyed my whole day today at my office. One thing that I've realized, like मेरे सीनियर आए थे आज मेरे ब्रांच पे विज़िट करने, and he was like, we were just sitting and talking, and that's when so obviously I'm very new to thankfully, just because मैं न्यू हूँ तो मैंने अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल कर रखा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान अच्छा है, विच इज़ वेरी रॉन्ग. आई एम वेरी रॉन्ग एट इट. अगर मैं बैठ रही हूँ, मैं बातें कर रही हूँ लोगों के साथ बैठ के, या जो भी कुछ भी कर रही हूँ, तो what happens is I tend to overshare. एंड जब आप एक ऑफिस बैकग्राउंड में हो, आप एक कॉर्पोरेट बैकग्राउंड में हो, यू नीड टू एक्चुअली हैव अ कंट्रोल ऑन योर टंग. यू नीड टू कंट्रोल कि भाई तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, क्या मतलब तुम्हें किससे बात करनी है, कब करनी है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है. दैट कंट्रोल should be there on your tongue. Mind that. Thankfully till now अभी तक मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि मैंने ओवर शेयर किया है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अबाउट माई प्लान्स, अबाउट माई फ्यूचर प्लान्स, अबाउट माई थिंग्स. बट I tend to share a lot of things जो शायद मुझे शेयर नहीं करनी चाहिए. I have done it in past and I have regretted it. I've regretted it very, very bad, to be very honest. And that's how I learned कि मुझे क्या शेयर नहीं करना है, क्या नहीं करना है. It's very important that you don't discuss your salary with people. हो सकता है कि तुम्हारी सैलरी बाकी जो तुम्हारे सीनियर्स है, जो तुमसे सीनियर है, जो तुम्हारे सामने बैठे हैं, तुम उनको जूनियर की तरह ट्रीट कर रहे हो, उनकी सैलरी तुमसे कम हो और वो ऑफेंड हो जाए कि मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन को इतने साल दिए, मुझे इतनी सैलरी नहीं मिल रही. ये कल की आई हुई लड़की को, जिसको ज़ीरो एक्सपीरियंस है, उसको इतनी सैलरी क्यों दे रहे हैं. यू नेवर शेयर योर सैलरी विद एनीबडी. यू नेवर ओवर शेयर अबाउट योर प्लान्स. हो सकता है मेरा प्लान हो 6 महीने बाद ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाने का, बट तुम्हें ये चीज़ अपने तक रखनी है, तुम्हें लोगों को नहीं बतानी है, राइट. ऑल दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स. सो कीप इट इन योर माइंड कि तुम ओवर शेयर ना करो लोगों के साथ, राइट. ये मैंने आज सीखा है. और आज मेरे जो सीनियर आए थे, जो मेरे टीम लीड बोल सकते हैं उनको, ही वॉज सिटिंग एंड वी शेयर अ वेरी गुड बॉन्ड with each other, but he told me that only कि हम इतना अच्छे से जेल इन कर चुके हैं, उसके बाद भी मैं तेरे साथ हर चीज़ शेयर नहीं करता. आई एम वेरी श्योर कि तू मेरे साथ हर चीज़ शेयर नहीं करती होगी, एंड दैट्स व्हाट वी नीड टू मेंटेन. दैट इज़ द बाउंड्री वी नीड टू कीप. वी नीड टू मेक श्योर कि एक ट्रांसपेरेंसी हो. ओके, सो ही इज़ माई टीम लीड. he will help me cover up for my mistakes only when he knows that ये मिस्टेक हुई है. और उनको पता ही नहीं है तो वो मेरा डिफेंड कैसे करेंगे मेरे सामने होके, मेरे सामने खड़े होके या मेरे पीठ पीछे खड़े होके.
राइट. सो जब आप अपनी टीम के साथ काम करो, टीम वर्क इज़ वॉट टीम बिल्डिंग, टीम वर्क जो हमें कॉलेज सिखाती है वो इसलिए सिखाती है. मुझे आज समझ में आया कि मुझे एमबीए में इतना टीम वर्क पे क्यों इतना ये लोग ज्ञान बांटते रहते थे. मुझे आज समझ में आ रहा है, क्योंकि तुम्हें हमारे अपनी टीम के साथ ट्रांसपेरेंट रहना आना चाहिए. तुम्हारी टीम को पता होना चाहिए कि तुम आज लेट आ रहे हो तो तुम कितने लेट आ रहे हो, तुम कितने बजे कहाँ पहुँच रहे हो, तुम कितने बजे कहाँ थे, सब पता होना चाहिए. अगर तुम अपने ऑर्गेनाइजेशन को बुद्धू भी बना रहे हो तो योर टीम मेंबर्स शुड नो अबाउट इट सो दैट दे कैन डिफेंड यू बिहाइंड योर बैक एंड इन फ्रंट ऑफ यू. जब तुम पे क्वेश्चनिंग की जाएगी कि तुम कहाँ थे इतने बजे, तुम क्या कर रहे थे, या हो सकता है यार कभी तुम्हें इमरजेंसी आ जाए तो तुम आधे घंटे का ब्रेक ले लो बिटवीन वर्क, बट देन यू शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट विथ योर ऑर्गेनाइजेशन, विथ योर टीममेट्स कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं, ताकि कल का तुम पे कोई ब्लेम ना आए. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन, वी नीड टू नो वन थिंग, दैट ऑर्गेनाइजेशन बुद्धू नहीं है कि वो इतने साल से इस पर्टिकुलर फील्ड में है. उन्हें सब पता है कि कैसे चलता है, क्या चलता है, कौन क्या बोलता है, कौन क्या नहीं बोलता है, who's at home, who's on field. They know everything, trust me, they know. It's just that they are playing the game that we are playing with them. And जब हमारे नंबर्स शो अप नहीं करेंगे, एक एक करके चिट्टा खोलेंगे ये लोग, और तब हम पकड़े जाएंगे. मुझे एक सिंपल सा फंडा है भाई. तुम सुबह सुबह उठ रहे हो, तुम ट्रैवल कर रहे हो, तुम एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करके एक जगह पे पहुंच रहे हो. टाइम पास करने के लिए तो नहीं आ रहे हो, काम करने के लिए आ रहे हो. ठीक है. अगर तुम्हें काम ही नहीं करना है तो तुम सुबह उठ के आ ही क्यों रहे हो? तुम अपनी बॉडी को क्यों थका रहे हो? तुम अपनी मेंटल पीस को क्यों हैम्पर कर रहे हो इन चीज़ों में ना? सो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड कि अगर तुम हर दिन इतनी मेहनत करके एक जगह पे पहुंच रहे हो तो तुम काम करने के लिए पहुंच रहे हो तो तुम काम करो. ओके. One organization has hired you thinking that you have a very big potential in yourself. Okay. And when you are a part of that organization, उनकी expectations होती है कि हाँ मैंने इस बंदे को हायर करा है क्योंकि मुझे पता है कि ये अच्छा परफॉर्म करेगी. तो तुम परफॉर्म करो, तुम लाके दो. उन लोगों ने एक अनजान आदमी पे ट्रस्ट किया है कि ये बंदा मेरे लिए परफॉर्म करेगा. एक कंपनी अपना प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रही है, भले ही आपको 20,000 ही दे रही है, बट 20,000 दे रही है. कंपनी तुम्हारे पास नहीं आई थी चल के कि आप प्लीज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आ जाओ, प्लीज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करो. तुम गए थे कंपनी के पास कि प्लीज़ मेरा इंटरव्यू लो, प्लीज़ मुझे हायर करो, क्योंकि तुम्हें ज़रूरत थी. जितनी कंपनी को ज़रूरत थी एक एम्प्लॉय की, उतनी ज़रूरत तुम्हें थी एक कंपनी की पैसों की. तो अगर कंपनी तुम्हें पे कर रही है तो उस कंपनी के लिए कुछ करो. इट इज़ अ वेरी बेसिक थॉट प्रोसेस दैट यू ऑल शुड हैव. माई फ्रेंड्स ऑलवेज से दैट मानवी, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग तो बहुत ज़्यादा देने लगती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो बहुत ज़्यादा सीरियसली लेती है हर चीज़, तो बहुत ज़्यादा पैनिक करती है, तो बहुत ज़्यादा काम करती है, तो बहुत वर्कहॉलिक है, तो बहुत बोरिंग है, तो ये है वो. नहीं हूँ मैं. My mindset is that if the organization is paying me for something, I need to provide with them good numbers if I am a part of that organization, whether I enjoy working with that organization or I don't enjoy working with that organization. It is my sole duty that I should provide my organization with good work and complete my target. Due to whatever reasons मेरा target हो सकता है complete ना हो, बट मेरे तरफ से एफ़र्ट्स की कमी ना हो, ये चीज़ मुझे मेक श्योर करनी है. कल का तुम ऑर्गेनाइजेशन मुझे टारगेट्स ना कंप्लीट होने के लिए डांट सकता है, बट वो मुझे इसलिए डांट नहीं सकता कि तुमने एफ़र्ट्स कम डाले. ओके. सेम वे, अगर कमिंग बैक टू ट्रांसपेरेंसी, अगर मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ ट्रांसपेरेंट रहती हूँ, मैं उन्हें बताती हूँ कि भाई, मैं उनको इज्जत से बता दूँ कि हाँ भाई मैं आज छुट्टी पर हूँ, तो कल का ऑर्गेनाइजेशन में कोई इस चीज़ पे ब्लेम नहीं कर सकते कि तुम हमसे झूठ बोल के तुम छुट्टी भी ले रही हो, तुम काम भी नहीं कर रही, तुम नंबर्स भी नहीं ला रही. ये नहीं होना चाहिए. इफ़ यू आर ऑन हॉलीडे, पीपल शुड नो दैट यू आर ऑन हॉलीडे. तुमने आधे घंटे का ब्रेक लिया, बी सो ट्रांसपेरेंट विथ योर ऑर्गेनाइजेशन दैट दे नो
दैट येस यू आर ऑन हॉलीडे. ओके, कभी कभार ठीक है यार, हो सकता है कि तुम बोलते हो कि यार इस चीज़ में इतनी सी बात के लिए मैं क्या इन्फॉर्म करूँ, बट तुम मेक श्योर करो दैट यू हैव अ बैकअप कि अगर तुम ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जा रहे हो तो कल का मंथ एंड में कंपनी या तुम्हारा बॉस आके तुम्हारे सर पे बैठ के ये तांडव नहीं कर रहा है कि तुम थे कहाँ पे, तुम्हारा कुछ नंबर ही नहीं आया है, तो तुम कर क्या रहे थे, और जब वो क्रॉस चेकिंग में जाए तो तुम्हारा पूरा चिट्टा खुल जाए. नहीं, कीप अ बैकअप. एटलीस्ट ये तो बैकअप रखो कि हाँ, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन नहीं जा रहा हूँ, मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा हूँ या मैं ऑफिस को बुद्धू बना रहा हूँ, तो मैं उसको टारगेट कंप्लीट करके ला सकता हूँ. आई हैव क्लाइंट्स, आई हैव अ बैकअप. कीप दैट बैकअप. ओके, सो दैट इज़ माई लर्निंग टुडे. यही चीज़ें हैं जो मैंने आज सीखी है. I have learned to be very transparent, not only, so I am in a field where transparency is something which is of utmost importance. अगर मैंने एक गलत कमिटमेंट दे दी, अगर मैंने मेरे क्लाइंट को झूठ बोल दिया, वो कल का आके मेरा दिमाग खाएगा, क्योंकि उसका बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ जो है वो हम हमारे पास रखते हैं, राइट. सो या आज भी मेरे पास एक क्लाइंट आई थी. आई एम वेरी न्यू टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन. का जो मेन प्रोडक्ट्स है उसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है. आई एम ट्राइंग टू लर्न अबाउट इट येट. सो आज मेरे पास एक क्लाइंट आई थी एंड मुझे उन्हें हेल्प करना था, बट मुझे एक चीज़ नहीं आ रही थी. एंड मैंने सोचा कि यार मैं क्यों शो ऑफ करूं कि मुझे आता है. मुझे नहीं आता है तो मैं अपने सीनियर की हेल्प लूँगी. मैंने अपने सीनियर को कॉल किया, उन्होंने मुझे गाइड कर दिया और उसका काम मैंने 5 मिनट में कर दिया. देयर इज़ नो शेम इन दैट कि तुम्हें नहीं आता. बता दो क्लाइंट को, मैम आई एम न्यू टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, आई एम स्टिल लर्निंग, आई हैव टू टॉक टू माई सीनियर अबाउट इट. सीनियर से बात करो, मैंने सोल्यूशन मिल गया, सोल्यूशन सामने पास ऑन कर दो, दे दो सामने सोल्यूशन, हो गया काम ख़त्म. बट वो ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अपने क्लाइंट के साथ ट्रांसपेरेंसी रखी. आज मैंने 2 क्लाइंट्स के साथ डील किया, दोनों क्लाइंट्स के साथ मैंने ट्रांसपेरेंसी रखी, दोनों को मैंने कोई शो ऑफ करने की कोशिश नहीं करी. सो इट इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ट्रांसपेरेंट रहो, नॉट ओनली विथ योर ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो विथ योर क्लाइंट्स, ताकि कल का क्लाइंट आके तुम्हारे सर पे बैठ के तांडव ना करे कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने हमें ये नहीं बताया, तुमने हमें वो नहीं बताया. तो वो सारी चीज़ें ना हो. इस चीज़ के लिए ट्रांसपेरेंसी इज़ समथिंग विच प्लेज अ वेरी वेरी वेरी. गाइस, आई जस्ट गॉट अ कॉल, मेरा वीडियो बंद हो गया था. So yeah, transparency is the key, and I feel that is it for today's vlog. And if you guys like this vlog, please do like, share, subscribe and press the bell icon, and I'll see you in my next vlog. Bye.